देखिए, मेरे देश के 90% मूल निवासी और जो भी संविधान को मानते हैं वो किसी जात का धर्म रहो। उसके बाद में मेरे प्रेरणास्था महामना देशमुख साहब जो भारत का पूरा सच्चा इतिहास लिख के रखा है, जिनकी मैयत निकाली थी 60 साल पहले, अभी 90 साल के, और जिन्होंने कांशीराम के स्टार्ट टू एंड तक साथ दिया था बीएसपी का। उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी, सभी मेरे दोस्त बलराज मलिक साहब, गौतम साहब, जितने भी है उतने लोगों। उसके बाद में वर्ल्ड के जो मानवतावादी लोग हैं, ह्यूमैनिटी के, हर एक कंट्री के अंदर में डेमोक्रेसी है। और उसके बाद में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितने भी हिस्ट्री के पीएचडी लिए लोग हैं, जितने साइंस के डॉक्टरेट लिए लोग हैं, उसके बाद में मेरे लॉ की डिग्री लेने वाले लोग हैं डॉक्टरेट किए। आज मैं आपको ऐतिहासिक चीज़ बताने वाला हूँ। देख लो, हमारे देश में दो महामानव गए। महामानव तथागत गौतम बुद्ध, मैं वास्तववादी हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। बाबा साहब ने वही बोला है। वास्तववादी का मतलब होता है साइंस, और इसका मतलब होता है टाइम, का मतलब होता है मैथमेटिक्स। दो महामानव के विचार से पूरा वर्ल्ड अपना डेवलपमेंट कर रहा है। देख लो, अभी ट्रम्प का इलेक्शन हो गया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पे एलिजिबल आदमी हमारे देश में 18 साल का है, जो भी है वहाँ पे 20 साल रहो, 21 साल रहो, जो भी रहे, वो वोटिंग करके दूसरे दिन उसका रिजल्ट आया। कोई यूज नहीं करता है। इस वर्ल्ड के अंदर में कोई ऐसा डेवलप कंट्री यूज नहीं करता है ईवीएम मशीन, और उनका रिस्पॉन्स ये बनता है उस कंट्रीज़ के लोगों को साइंस और मैथ से सिलेबस बना के एजुकेशन ब्रेन डेवलप करना, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, और उनको इंश्योरेंस देना हेल्थ के लिए, और अपना देश का डेवलपमेंट करते हैं। हमारे देश में देख लो, हमारे देश में 5000 साल पहले ये जो आया, ये थे हमारे यहाँ 10वां मौर्य राजा, जिसका नाम है बृहदत्त। उसकी कपट बुद्धि से हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोगों ने, पुष्प शिंगो उसका था, उनकी हत्या कर दी बृहदत्त की। उसका भाई जो था, उसकी मिसेस मेरे गांव की है, मौर्य वंशी, और मैं बिरसा मुंडा का खून हूँ। और इतनी दहशत तैयार कर दी भाई साहब कि सब लोग डर गए, क्योंकि ये ऑलरेडी हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोग हैं। ये हिटलर तो 89 का जन्म है, उसने 1945 में कुत्ते को दिया पॉइजन, औरत को दिया, खुद मर गया पश्चाताप करके। और क्या किया इन्होंने, ये जो हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने मर्जी से डिक्टेटर हिटलर बोला तो वो अपने मर्जी से करेगा। और इन लोगों ने क्या किया, देखो भाई, ब्रह्मा के मुंह से मनुस्मृति, अपनी इच्छा से, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, भाव से क्षत्रिय, वैश्य, और आप हमारे लोग एक 7000 जाति बनाए, और कहा आपकी माँ बहन जो भी है वो हमारे भोग के लिए पैदा होते हैं, हम भगवान के औलाद है। ये 200 टाइम्स हिटलर से डिक्टेटर लोग हैं। 5000 साल हो गए। उसके बाद में कई संतों को मारा, और हमारे माँ बहन को बोला इन्होंने कि आपका हजबेंड चला गया, जिंदा जलाते थे और नगारा बजाते थे। केरला में वो जो था, पहली शादी हो गई तो 5 दिन ये इस्तेमाल करते थे। वो बाद में है 1900, वो 1800 के बाद में, मैं बाद में बताता उसका। और इस तरह से संतों को मारा, कबीर को मारा, रैदास को मारा, गुरु नानक को मारा, पूरी फैमिली को मारा उनको। ये हिटलर से 200 गुना डिक्टेटर आतंकवादी लोग हैं। उसके बाद में राजा महाराजा हो गए, जो भी आया है इनके साथ इनका ब्लड रिलेशन, मुगल के साथ भी देख लो इनका ब्लड रिलेशन, वो देखो पाकिस्तान में चले गए, कांग्रेस पे थे। उसके बाद में देख लो क्या किया इन्होंने, राजे महाराजे हो गए हमारे 15वीं सदी में, उन्होंने जगह के लिए लड़ाई ले, और उनको शौक था लेडीज का, रानियों का शौक था उनको। उन्होंने जनता के साथ और संतों के साथ कभी अन्याय अत्याचार नहीं किया है जितना इन्होंने किया है। ये हिटलर से 2 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी लोग हैं। उसके बाद में इनका ब्लड रिलेशन हो गया 15वीं सदी में। और निजामी जो राजा महाराजा थे, निजामी बन गए वो।
और वैसे में संत होके गए 1608 में जगत संत षष्ठ तुकाराम महाराज। और देख लो भाई साहब, वो मैंने इसके पहले बताया है। अभी देख लो आपके पास क्या बचा। ये 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी हिटलर से लोग ही आज तक के राज कर रहे, आपका सब खत्म किया। देख लो हिटलर से 200 टाइम्स डिक्टेटर एनडीए, अभी ये एनडीए और इंडिया अलायंस, मैं ये कहूँगा इन्होंने देख लो कैसे कैसे कानून बनाए। हिटलर से 200 डिक्टेटर लोगों ने एक पक्ष प्रणाली, बराबर है। कॉमन सिविल रूल तुम हम सब सरीके गए, सीसीए एनपीआर, बराबर है। ईडब्ल्यूएस इलीगल रिजर्वेशन, बराबर है। वन नेशन वन इलेक्शन, और मेन है ईवीएम से वोटिंग, सही बात है। इलीगल एक्ट बनाकर लागू करके हमारा बेसिक जो बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया वो भी खत्म कर दिया। ये हिटलर से 200 टाइम्स डिक्टेटर आतंकवादी लोगों ने। अब ईवीएम से वोटिंग लेके देख लो बेसिक अधिकार क्या था, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ, वो भी खत्म कर दिया। और इतना अन्याय अत्याचार कर रहे, देख लो भाई साहब, खेती वाला देशद्रोही काट रहे उसको। मेरी बेटी को आज भी मणिपुर में ये कर रहे, ये हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोग हैं। और इनकी खासियत देख लो, ये दिसंबर 23 में 2 बच्चों को भेजा। सुन लो मेरे देश के लोगों, पूरे वर्ल्ड के लोगों, और ये बाहर निकले। और जो कानून बना है ना, इन्होंने पुलिस वाले को बोला है आपका कुछ बिगाड़े आप लोगों को मारो, हत्या करो। और उसका ट्रेलर उन्होंने परभनी में किया है। मेरे देश के लोगों, आज मेरे बेटी का भोग होगा जो पेट में है। देख लो क्या बचा है, एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म, 85 करोड़ वो ये बैंक के बैंक लूट के जा रहे। खेती वाला देशद्रोही, कृषि प्रधान देश है। उसके बाद में देख लो वो बोलता है मैं पाकिस्तान से लाएगा। कोरोना में करोड़ों लोगों को मार दिया, 200 बैठे हैं हमारे बेटियों को काट कर बलात्कार करके ये कर रहे। सही बात है नहीं, इसका मतलब हमारे लेडीज लोग का पूरा खत्म कर दिया। हाँ जा दो। इस तरह से इन लोगों ने पूरा का पूरा हमारे लिए फांसी का फंदा ये किया है। इस तरह से इन लोगों ने हमारे लिए कोई नहीं, ये हिटलर से 200 टाइम से। उसके बाद में देख लो भाई साहब, इस तरह से मैं जो बोल रहा हूँ सही बात है कि गलत बात है। और ये इलेक्शन कमिश्नर ये डिक्टेटर को एक को बटा के और पूरा हिटलर जैसा था। और मैं आपको बोल रहा हूँ अभी आपको एक ही चांस है मेरे बेटियों और मेरे ये, और सभी लोग सुनो जो संविधान को मानते हैं। और सबसे पहले महाराष्ट्र के संभाजी ब्रिगेड के लोगों को पूछता हूँ मैं, आपको माँ बहन है क्या नहीं? मैं पूछ रहा हूँ माँ बहन है क्या नहीं आपको? हमारे माँ बहन का भोग करने के लिए सब खत्म हो गया, तो आपको माँ बहन को भी वही मिलने वाला है ना। आपको क्या लगता है निजामी मराठा और हम खाते हैं उसका हक है, तुम खाते हो, तुम्हारी माँ बहन छूटने वाली है? हाँ है क्या? हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर और आप भी लोग बन गए निजामा मराठा। आपको क्या लगता है? मैं सभी को बोलता हूँ भारत के 100% लोगों जो भी संविधान के मानते हैं, संविधान के विरोध में। और सबसे पहले हमारे समाज में जो आतंकवादी लोग हैं, ग्राम पंचायत मेंबर, उसके बाद में नगर परिषद मेंबर, कारपोरेशन मेंबर, आमदार खासदार, ये लोग ऐसे पार्टी के ऑर्डर से समाज के अंदर तुमको लगता है 4 पार्टी आतंकवाद फैला के निरपराध लोगों की हत्या करते हैं, इनको पहले काटो समाज के लोगों को। सही बात है क्या गलत बात है? और नेक्स्ट जनरेशन के इसके लिए भीमा कोरेगांव शुरू करो। कोई गुनाह नहीं है वर्ल्ड के अंदर में, ऐसी कोई है क्या? कोई डेमोक्रेसी है क्या? और वो फडणवीस की औरत बोलती है सबको तुम लोग ये दे दो वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट, और वो बोलता है मेरा लोहे का है, वो दूसरा बोलता है मैं लात मारूंगा, नितिन गडकरी। इन लोगों को 10 बाय 10 के रूम में बंद करके जनमन सेपट छोड़ना है, 4 कपड़े निकाल के इनके टुकड़े टुकड़े करना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ सही बात है क्या गलत बात है मेरे देश के लोगों? और मैं बोलता हूँ मेरे भागीदारी मोर्चा को, अभी आप लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में ये करना है, और उसका सैंपल इन्होंने फरवरी में किया है। और मेरे महाराष्ट्र के धनगर लोगों देख लो, प्रमोद महाजन का भाई प्रवीण ने उसका मर्डर किया है। साधारण घर के आप जो गए टीचर थे उसके बाद, हम उनको क्या आतंकवादी कहेंगे क्या? खूनी कहेंगे उनको? अरे ये गांव में हम सभी लोग मिलजुल के रहते, ये आतंकवाद फैलाने वाली ये कौन लोग है? कौन है ये हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोग? कौन है? मैं आज पूछ रहा हूँ
पुणे के लोगों, पढ़े लिखे लोगों, सही बात है गलत बात है। और मेरे फेसबुक के ऊपर राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, साले को घर में घुस के इसको साले को जूते से मारो, ये बोलने वाला है, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। एक भी सीट आई तो मेरा विश्वास, अभी क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं निकलते ईवीएम के विरोध में? ये सब आतंकवादी लोग हैं, हिटलर से 200 टाइम्स आपको बेवकूफ़ बना रहे। खेती वाले के खेती लूटने के लिए हम लोगों को पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। क्या बचा है आपका, मुझे बताओ, क्या बचा है आपका? हमारे बेटियों को इनको 15,000 में करे, पूरा प्राइवेट ये करके, और किसके हाथ में दिया है? ये हिटलर से 200 टाइम्स डिक्टेटर आतंकवादी लोगों ने, ये गुजरात के ये है जो लांबी, ये डिक्टेटर आतंकवादी लोग हैं। संजू इसको अपना पांडे को 27 साल तक रखा, और इस तरह से मेरे महाराष्ट्र के लोगों, शाहू फुले आंबेडकर सब खत्म हो गया। अरे ये लोग संभाजी महाराज को ये गुड़ी मनाते, संभाजी महाराज के क्या जरूरत थी? इस तरह से अभी निकलो मेरे बेटियों, और ये लोग सुधरने वाले नहीं है, इनके मुंह से आवाज़ नहीं। और मेरी बेटी धनगर का खून, और मैं भी आदिवासी हूँ, एक ही है। देख लो, मार दिया ना गोपीनाथ मुंडे को। ये हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोग हैं ये सब। ये डिक्टेटर 50 से बैठे, कौन पढ़े लिखे थे आज पूछ रहा हूँ मैं, किसने मनुस्मृति बना के हमारे किया? ये डिक्टेटर नहीं है हिटलर से? अरे हिटलर 20 साल के लिए हुआ है, आज भी वही चल रहा है। और इनको मिलिट्री शासन लाना है, मैं आज बता के रखता हूँ इनको। और दिल्ली के अंदर में ये केजरीवाल या बीजेपी चुन के आने वाले, ये केजरीवाल सबसे डेंजरस आदमी है। इसने जो किया तमाशा ना 2014 में अन्ना के मिलकर, और साला पुजारी को 1800 रुपये देता है। मेरे चंद्रशेखर आज़ाद, किसी से अलायंस नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। ये सब हिटलर से डिक्टेटर है। अगर प्रियंका गांधी चाहती है ना, आज़ाद समाज पार्टी में आओ बोलना, हम उसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। है क्या हिम्मत? ये सब बेवकूफ़ बना रहे। ये हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोग हैं, और ये 1950 से नहीं, ये 5,000 साल से राज कर रहे हैं। सही बात है कि गलत बात है मेरे देश के लोगों और मेरे महाराष्ट्र के लोगों? सोने की चिड़िया है महाराष्ट्र, देख लो महापलवार। हाँ, कितने कांड किए? 114 गोंडगोवारी को मारा नागपुर में, 98 में निरपराध लोगों को मारा। खाइल राज्य का मारो साले को, उसको कांग्रेस का अध्यक्ष को खून कर डालो साले का इसका। उसके बाद में क्या किया? गोपीनाथ मुंडे को मारा, लोक राजा को, जिसने ओबीसी की जनगणना के लिए डिमांड करी थी। और ये डिक्टेटर फडणवीस, हाँ, जज लोया को मारा, निरंजन टकले करो, हेमंत करकर को मारा, ये उज्जवल निकम डिक्टेटर आतंकवादी, और वो ये करेगा परभनी का। और उसके बाद में नरेंद्र दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा। कितना नंगा नाच चल रहा है महाराष्ट्र में। और वो देखो भीड़ का, और कभी अक्कल आएंगी क्या गरीब मराठाओं के? जरांगे पाटिल, सही बात है क्या गलत बात है? ये डिक्टेटर है हिटलर से 200 टाइम। हिटलर ने भी इतना अन्याय अत्याचार नहीं किया है। वही हिटलर ऐसा कर रहा था, मैं 15 लाख दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये। और ये हमारे समाज के लोग जो है ना, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, देखो ये लोगों को मारो। ये लोग साले निरपराध लोगों की हत्या करते हैं और भड़काते और दंगा फिदा करके निरपराध लोग। ये साले 61 लाख रुपए मिलता है एक खासदार को, आमदार को 15 लाख तो मिलता होगा। और क्या आता है इनको? इनका धंधा वो है पार्टी ऑर्डर से। सही बात है। और ये उदित राज को काटो साले को, इसको। और जो भी कांग्रेस का नाम लेता है उसको जूते से मारो। है क्या? सही बात है क्या गलत बात है? हाँ, मारो साले को। और आपको मेरे बेटे लोगों जो है, आपको अधिकार है कि जो एमपी एमएलए है किसी जादव, उसको पूछो मेरा एजुकेशन कहाँ गया, या आर्टिकल 19 में बाबा साहब ने, और एक वोट का अधिकार वो भी खत्म कर दिया। इस तरह से अभी भीमा कोरेगांव की तैयारी करो और वीएम के विरोध में जन आंदोलन करो। और मैं इनको बोलता हूँ, और पूरे वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन और सबको ये करो। और मेरे देश के लोगों उतर जाओ अभी आज़ादी की तीसरी लड़ाई, और चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर में लड़ेंगे। और मेरे जितने भी है, ये अखिलेश यादव के घर में जाके पिटाई करो साले को। ये इतने मजा मार रहे हैं, ये खेती वाले हैं, इनको ये द्वेष करने के सिवा कुछ नहीं पड़ाया है। और आज वही तमाशा चल रहा है। कोई नहीं आने वाला है मेरे भागीदार में, हम लड़ेंगे। ये एक आदमी है, पूरा इनकी कत्ल करके रखूंगा। इनकी नस्ल मेरे को नहीं चाहिए भारत के अंदर में। और आज भी मैं बोलता हूँ, चाहे वो आरएसएस का मेंबर रहो, चाहे कोई भी रहो, संविधान के विरोध में संविधान ने ये इंसानियत दिखाई है।
संविधान ने हमें अधिकार दिया 1 वोट का, उसके लिए कई संत उसने आहुति दी राजा, लेकिन ये बेईमान कौम निकले के महाराष्ट्र के जो है ना, ये जो यहूदी, और मेरे माँ बेटियों, हर एक इंसान, हर एक को, तो मैं उसका बहुत थैंक्स बोलता हूँ फडणवीस की औरत को, उसने मेरी आंखें खोल दी। सही बात है क्या गलत बात है? ये क्या वेश्या व्यवसाय है लोकशाही ने? इस तरह से क्रांति करो, जय शिवराय, जय भीम, आज़ादी की मरेंगे मिटेंगे, ये जो हिटलर से 200 गुना इनकी कत्ल करेंगे, और पहले हमारे समाज से शुरू करते हैं। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, आज़ादी की तीसरी लड़ाई।